अंधेरी घाटी का सफर। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे जंगल के ऊपर चमक रहा था। सिम्बा अपनी यात्रा के लिए तैयार खड़ा था। उसके दिल में डर भी था और एक नया साहस भी। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सावधान रहना बेटा और खुद पर विश्वास कभी मत खोना। सिम्बा ने सिर हिलाया और जंगल के बाहर की ओर चल पड़ा। शुरुआत में रास्ता आसान था। पेड़ों पर पंछी गा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया जंगल बदलने लगा। पेड़ घने होते गए, रोशनी कम होने लगी, चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगी। यही थी अंधेरी घाटी। सिम्बा के कदम धीरे हो गए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर झाड़ी उसे किसी खतरे जैसी लग रही थी। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई, कौन है वहाँ? सिम्बा डर कर उछल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा भालू खड़ा था। उसका नाम था भैरव। भैरव ने पूछा, इतने छोटे शेर, तुम इस खतरनाक घाटी में क्या कर रहे हो? सिम्बा ने पूरी बात बता दी। भैरव कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, डर तो तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। सिम्बा ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। भैरव हंसा नहीं, उसने कहा, अच्छा है। सिम्बा हैरान हो गया। अच्छा? भैरव बोला, हाँ, जो डरता है वही सावधान रहता है, लेकिन अगर डर तुम्हें रोक दे तब वह कमजोरी बन जाता है। ये शब्द सुनकर सिम्बा सोच में पड़ गया। भैरव ने उसे घाटी पार करने में मदद करने का फैसला किया। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ते में गहरी खाइयाँ थी, कांटेदार झाड़ियाँ थी और अजीब आवाजें लगातार गूंज रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। 3 लकड़बग्घे बाहर निकल आए। उनकी आंखें चमक रही थी। एक लकड़बग्घा हंसते हुए बोला, अरे अरे, यह कौन आया? छोटा शेर। दूसरा बोला, लगता है रास्ता भूल गया। सिम्बा डर गया। उसके पैर कांपने लगे। लकड़बग्घे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। भैरव ने धीरे से कहा, भागना मत। लेकिन सिम्बा के अंदर डर तूफान की तरह बढ़ रहा था। उसे अपने पिता की याद आई। बहादुर वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। सिम्बा ने गहरी सांस ली। फिर पहली बार उसने जोर से दहाड़ने की कोशिश की। उसकी दहाड़ बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें डर से ज्यादा हिम्मत थी। लकड़बग्घे कुछ पल के लिए रुक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा शेर उनका सामना करेगा। भैरव भी जोर से गरजा। दोनों की आवाज सुनकर लकड़बग्घे पीछे हटने लगे। कुछ ही देर में वे भाग गए। सिम्बा हैरानी से खुद को देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने डर के बावजूद सामना किया। भैरव मुस्कुराया और बोला, देखा, साहस का मतलब डर खत्म होना नहीं है, डर पर जीत पाना है। सिम्बा के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर भी एक असली शेर छिपा हुआ है, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अंधेरी घाटी के आगे उससे भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। अंधेरी घाटी पार करने के बाद सिम्बा और भैरव आगे बढ़ते गए। अब जंगल पहले से भी ज्यादा शांत था। इतनी शांति कि सिर्फ हवा की आवाजें सुनाई दे रही थी। सूरज ढलने लगा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। तभी दूर से पानी बहने की आवाज सुनाई दी। सिम्बा खुशी से उछल पड़ा। नदी। दोनों तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे एक विशाल नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी साफ और चमकदार था। सिम्बा की आंखों में चमक आ गई। हम सफल हो गए। लेकिन तभी भैरव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, रुको, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सिम्बा ने ध्यान से देखा। नदी के किनारे बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए थे। भैरव बोला, यह निशान कालदंत के हैं। सिम्बा ने पूछा, कालदंत कौन? भैरव ने गहरी सांस ली। इस जंगल का सबसे खतरनाक बाघ।
यह सुनते ही सिम्बा का गला सूख गया। कहा जाता था कि कालदंत बेहद ताकतवर और गुस्सैल था। कोई भी जानवर उसके इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता था। तभी अचानक पीछे से भारी आवाज गूंजी। मेरी नदी के पास आने की हिम्मत किसने की? सिम्बा धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके सामने एक विशाल काला बाघ खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। सिम्बा का शरीर कांपने लगा। कालदंत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और गरज कर बोला, यह नदी मेरी है। यहाँ से कोई पानी नहीं ले जा सकता। भैरव आगे आया, पूरा जंगल प्यासा है, हमें पानी चाहिए। लेकिन कालदंत नहीं माना। सिम्बा बहुत डर गया। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसे जंगल के छोटे बच्चों के चेहरे याद आए। प्यासे हिरन, डरे हुए खरगोश, कमजोर जानवर। उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार आगे बढ़कर बोला, अगर पानी सिर्फ तुम्हारा होगा तो बाकी जानवर मर जाएंगे। कालदंत हंस पड़ा, और मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? सिम्बा ने कांपती आवाज में कहा, एक सच्चा ताकतवर वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे। यह सुनकर कालदंत कुछ पल के लिए शांत हो गया। शायद पहली बार किसी छोटे शेर ने उससे इस तरह बात की थी। तभी अचानक जोरदार आवाज आई। नदी का किनारा टूटने लगा था। तेज पानी उनकी तरफ बढ़ रहा था। भैरव चिल्लाया, सब पीछे हटो। लेकिन कालदंत का पैर कीचड़ में फंस गया। वह निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना कोशिश करता उतना फंसता जाता। सिम्बा डर गया। अगर वह पास जाता तो खुद भी बह सकता था। लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। वह भागा नहीं। सिम्बा तेजी से कालदंत की ओर दौड़ा और बोला, अपना पंजा आगे बढ़ाओ। कालदंत हैरान रह गया। जिसे वह कमजोर समझ रहा था वही उसकी जान बचाने आया था। सिम्बा और भैरव ने पूरी ताकत लगाई। बहुत कोशिश के बाद कालदंत बाहर निकल आया। कुछ ही सेकंड बाद नदी का किनारा टूटकर बह गया। कालदंत कुछ देर तक चुप खड़ा था। फिर उसने धीरे से कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुम्हारा दुश्मन था। सिम्बा मुस्कुराया। जंगल में हर किसी की जान सबसे जरूरी होती है। कालदंत पहली बार मुस्कुराया। उसे नदी की तरफ देखते हुए कहा, आज से यह पानी पूरे जंगल का है। सिम्बा की आंखों में खुशी चमक उठी। उसे पहली बार महसूस हुआ, सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, दिल में होती है। नदी का रास्ता खुल चुका था। अब पूरे जंगल को पानी मिल सकता था। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। नदी और जंगल के बीच एक खतरनाक पहाड़ी रास्ता था। वहाँ बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। अगर रास्ता साफ नहीं हुआ तो पानी जंगल तक नहीं पहुँच पाएगा। सिम्बा, भैरव और कालदंत उस रास्ते तक पहुँचे। भैरव ने चिंता से कहा, यह काम बहुत मुश्किल है। कालदंत ने पूरी ताकत से एक पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता फिर भी बंद रहा। सिम्बा चुपचाप सब देख रहा था। तभी उसे एक बात याद आई। बचपन में उसने देखा था कि बारिश के समय पानी छोटी छोटी जगहों से अपना रास्ता बना लेता है। उसने आसपास ध्यान से देखा। पहाड़ों के किनारे एक पतली दरार थी। सिम्बा बोला, अगर हम इस दरार को थोड़ा बड़ा कर दें तो पानी खुद रास्ता बना लेगा। भैरव और कालदंत पहले हैरान थे, फिर उन्होंने कोशिश शुरू की। तीनों मिलकर पत्थरों को हटाने लगे। घंटों मेहनत के बाद दरार बहुत बड़ी हो गई। अचानक तेज पानी उस रास्ते से बहने लगा। धीरे धीरे पानी जंगल की ओर बढ़ने लगा। सिम्बा खुशी से उछल पड़ा, हम सफल हो गए। कुछ ही देर में सूखी नदी फिर से बहने लगी। जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे। हिरन पानी पीने लगे, बंदर पेड़ों पर नाचने लगे, हाथी खुशी से चिंघाने लगे। महाराज वीर ने दूर से अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में गर्व था। जब सिम्बा वापस लौटा तो पूरा जंगल उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। जो जानवर कभी उसका मजाक उड़ाते वही अब उसकी
तारीफ कर रहे थे। लकड़बग्घे भी सिर झुकाकर खड़े थे। महाराज वीर आगे बढ़े और बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि बहादुर शरीर की ताकत से नहीं, दिल की ताकत से आती है। सिम्बा मुस्कुराया, लेकिन तभी आचार्य चक्षु ने कहा, अभी एक आखिरी चीज बाकी है। सभी हैरान हो गए। उल्लू बोला, सच्चा राजा वही होता है जिसकी आवाज में सिर्फ ताकत नहीं, भरोसा भी हो। फिर उसने सिम्बा से कहा, अब अपनी दहाड़ सुनाओ। पूरा जंगल शांत हो गया। सिम्बा कुछ पल तक खड़ा रहा। उसने अपना पुराना डर याद आया, वह छोटा शावक जो हर आवाज से डरता था। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर पूरी ताकत से दहाड़ा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, पंछी आसमान में उड़ गए और सभी जानवर गर्व से उसे देखने लगे। यह सिर्फ एक दहाड़ नहीं थी, यह उसके डर पर जीत की आवाज़ थी। उस दिन जंगल को नया हीरो मिल गया था और सिम्बा को पहली बार खुद पर पूरा विश्वास हो गया था।